नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल पे। देखिए, यह क्लास स्पेशली जो है बिहार और झारखंड के बच्चों के लिए है और आप लोगों के लिए यह क्लास एक बार एक नए अंदाज में आ चुकी है। बिहार एवं झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 की 30 दिनों की फ्री बैच चलाई जा रही है, जिसमें आपको पूरा का पूरा कंटेंट दिया जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। और दोस्तों, आपको पास कराने की, आपको सरकारी कॉलेज दिलाने की मेरी गारंटी है, लेकिन पढ़ने की ज़िम्मेदारी आपकी होगी। तो आप लोग ज़बरदस्त तरीके से तैयारी हमारे साथ में स्टार्ट कर दीजिए और 30 दिन की यह बैच संपूर्ण तरीके से आप लोगों को देखना है। तो 30 दिनों में संपूर्ण तैयारी आपकी कराई जाने वाली है, सरकारी कॉलेज ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो आज ये है आपका पार्ट 1, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी मित्र हैं आपके, सारे के सारे दोस्त हमसे जुड़ सकें और एक साथ ज़बरदस्त तैयारी हम लोग करा सकें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए, फिर वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रोशन सर की जो क्लासेस है आपकी, वो मॉर्निंग में आपको मिल जा रही हैं। किसकी? रोशन सर की आपको क्लासेस मॉर्निंग में मिल जा रही हैं 8 AM पे। और जो मेरी क्लास है, मेरा नाम हरीश मिश्रा है और हरीश मिश्रा सर की क्लासेस कब मिल रही है आपको? आपको मिल पा रही है 6 PM पे। मतलब आपको रोज़ जो है डेली ये दो क्लासेस शाम को मिल जाएंगी। इस क्लासेस में आपको PCM तीनों मिलेगी और ये वाली जो क्लास होगी स्पेशली आपकी मैथमेटिक्स की होगी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि ये दोनों क्लास अगर आप निकाल थोड़ा सा टाइम निकाल करके अगर देख लेते हैं तो यकीन मानिएगा, आपको सरकारी कॉलेज पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका एक सीट उसमें पक्का ही है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आपको अब डेली की डेली क्लासेज एक साथ अटेंड करनी होगी। जैसा कि डिमांड भी बहुत ज़्यादा आ रहा था कि प्लीज़ जो है क्लासेज को स्टार्ट कर दिया जाए, तो आपके डिमांड पे ही क्लासेज को स्टार्ट किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर करें, जिससे अन्य दोस्त भी जुड़ सकें और हमारी क्लास रेगुलरिटी जो है, रेगुलर हम लोगों की क्लास अच्छे से चल सके। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मैं बता दूं कि आपको संपूर्ण जो है क्रैश कोर्स ये कराया जा रहा है और आपको संपूर्ण जो है कोर्स जो कराया गया है, एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको पूरा पूरा सिलेबस जो है आपका कराया जा चुका है। तो आप लोग उस सिलेबस को भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों का ये जो क्रैश कोर्स है 30 डेज का, इस क्रैश कोर्स में ही हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पूरी की तैयारी आपको हम कराने वाले हैं। चलिए देखिए, हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ये आपका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये वर्गमूल एवं घनमूल से है। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, √32 प्लस √48 अपान में है √8 प्लस √12 का मान क्या होगा। इसका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। और इसका मान हम कैसे निकालेंगे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है जो √32 है और √48 है, इसको हम कैसे चेंज करें कि हमें इसमें से कुछ कॉमन मिल जाए। और हमें इसको दोनों को भी कुछ ऐसे चेंज करना है कि हमें इसमें से कुछ कॉमन मिल जाए। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर आपका क्या दिया गया है, √32 दिया गया है। तो √32 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट हम 32 को अंदर ही क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 2 लिख सकते हैं रूट में। तो जब हम 16 लिखेंगे तो √16 का हमारा क्या होता है मान, √16 का मान हमारा होता है 4। तो देखिए √16 का मान हमारा 4 होता है, तो हम √16 को अलग कर लिए और रूट जो हमारा 2 है उसको हम अलग कर लिए। मतलब जो हमारा √32 था, तो √32 को हमने क्या चेंज कर दिया, √32 को हमने चेंज कर दिया 4√3 में। मतलब हम इसको 4√2 हम लिख सकते हैं। अब हम √48 को भी हम इसी प्रकार से कुछ लिख पाएंगे, कैसे, 16 गुणे 3 लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट में 48 हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख पाएंगे, 4√3 लिख देंगे। मतलब हमारा क्या मिल रहा है, पहला जो √32 था उसको हमने 4√2 लिख दिया, 30 और जो √48 था उसको हमने 4√3 लिख दिया। मतलब जो ऊपर हमारा है, ऊपर वाले में हम ये लिख सकते हैं। अब हम आते हैं नीचे। नीचे आपका दिया गया है 8 और 12। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं रूट में 4 गुणे
2 लिख सकते हैं। तो 4 का हमारा क्या हो जाता है वर्गमूल 2 हो जाता है और ये रूट 2 आपका इसके साथ में आ जाएगा। मतलब हम रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं। अब हमारा आ जाता है रूट 12, तो रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। रूट 4 का मान आपका 2 हो जाएगा और इधर आपका रूट 3 बच जाएगा। मतलब हमारा क्या हुआ, इसकी जगह पे हम ये लिख पाएंगे, इसके जगह पे हम ये लिख देंगे और इसकी जगह पे हम ये वाला लिख देंगे, इसके जगह पे हम ये लिख देंगे। अब हमने आपको ये चीज़ दिखा दिया, चलिए हम ऊपर लिख देते हैं। रूट 32 को हमने क्या लिखा था 4 रूट 2 हो गया, ठीक है। और प्लस में हमारा क्या है रूट 48 को हम क्या लिख सकते हैं 4 रूट 3 लिख सकते हैं। बट्टे में हमारा रूट 8 है, रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं। और प्लस में हमारा जो रूट 12 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 दोनों ऊपर कॉमन मिल रहा है, नीचे भी आपको 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो हम ऊपर क्या करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम 4 कॉमन लेंगे तो रूट 2 प्लस में रूट 3 आपका मिल जाएगा, ठीक है। रूट 2 प्लस में रूट 3 आपको ऊपर मिल जा रहा है, नीचे आपको क्या मिलेगा 2 आपका कॉमन हो जाएगा और रूट 2 प्लस में रूट 3 आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों में रूट 2 प्लस रूट 3 कॉमन है तो कट जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 से 4 कट रहा है 2 बार में, तो इसका मतलब अब आपका जो बचा वो क्या बच गया 2/1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो आंसर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा 2 हो जाएगा। 2/1 आ रहा है तो 2/1 का मतलब क्या हुआ हमारा 2 हो गया। तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि हमें कहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 एकदम से करेक्ट हो जाएगा आंसर। देखिए आसान तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्रैश कोर्स है आपका, थोड़ा स्पीड से पढ़ाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे और आपको अच्छे से भी समझाएंगे। बस आपको समझने की ज़रूरत है और आप लोग कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे, क्वेश्चन को उतारते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए हम फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ आंसर हमें बताया कीजिएगा कि कौन सा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। आंसर ज़रूर बताया कीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न जो हमारा है एकदम मस्त तरीके से आपको बता दें कि इसमें से इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। यहाँ पे आपका जो माइनस है इसी में आपका प्लस भी लग जाता है, तो इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर फंसता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। मैं आपको इसका दोनों तरीका जो भी होता है उन दोनों आपको बताऊंगा। 2 तरीके से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम बता देते हैं आपको। देखिए अगर कभी भी आपको कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा मिल जाए कि अंडर रूट 72 है, माइनस में अंडर रूट 72 है, फिर माइनस में अंडर रूट 72 है, मतलब रूट के अंदर ही अंदर रूट लगता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। रूट के अंदर अंदर ही ऐसे ऐसे रूट लगता चला जाएगा और माइनस का भी निशान हो सकता है या फिर प्लस का कोई निशान भी दिया हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे बात क्या ध्यान देनी है, जो यहाँ पे अंक दिए होंगे वो एकदम से सेम होने चाहिए। क्या है यहाँ पे 72 है तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। ये बात ध्यान देनी चाहिए। अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी सारी जगहों पे क्या होना चाहिए 6 6 ही होना चाहिए, तभी आपका ये रूल लगेगा। तो अगर आपका कभी ये रूल आपको आ रहा है तो आपको क्या करना है, जो आपको x दिया है x को आपको कैसे तोड़ना है m इंटू एम प्लस वन के रूप में तोड़ना है। m इंटू एम प्लस वन के रूप में तोड़ने का मतलब क्या हुआ, जैसे x का मान यहाँ पे आपको 72 दिया है तो हम 72 को m इंटू एम प्लस वन के रूप में अगर तोड़ें तो हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं 8 गुणे 8 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 8 और गुणे में 9 आपका क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो हमने इसे क्या किया 72 को m इंटू एम प्लस वन के रूप में तोड़ दिया। मतलब m अगर आपका 8 है तो एम प्लस वन आपका एक ज़्यादा हो जाएगा 8 से, मतलब 9 हो जाएगा। तो जब हम x को m इंटू एम प्लस वन के रूप में तोड़ देते हैं तो हमारा ये प्राप्त हो जाता है। बस आपका आंसर यहीं पे मिल जाएगा। अब आपको क्या ध्यान देना है, अगर आपका यहाँ पे माइनस आ रहा है तो आपको आपका आंसर क्या हो जाएगा यम हो जाएगा, ठीक है। माइनस अगर आ रहा है तो आपका आंसर यम हो जाएगा। वहीं पे अगर आपका प्लस आ रहा है, यहाँ पे सभी जगहों पे आपका प्लस प्लस दिया होता, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाता यम प्लस वन वाला आपका क्या हो जाता आंसर हो जाता। तो अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे हमने क्या किया 72 को हमें क्या करना था m इंटू एम प्लस वन के रूप में तोड़ना था। तो हमने क्या किया 72 को हमने क्या तोड़ा m इंटू में m प्लस वन के रूप में तोड़ दिया। और हमारा यहाँ पे देखिए माइनस दिया हुआ है तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा m हो जाएगा। तो m की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी गई है, तो m की वैल्यू हमें यहाँ पे 8 दी गई है, तो यहाँ से हमारा जो m आ जाएगा 8 दिया गया है, तो 8 ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
आप लोगों को यहाँ पे समझने में अगर थोड़ी परेशानी हो रही है तो ध्यान से एक बार ये क्वेश्चन आप लोग देखिए फिर से, और अगला क्वेश्चन मैं आपको इसी तरीके से बताने वाला हूँ, तो वो उसमें आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर नंबर ए जो है 8 एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सेम उसी प्रकार से है। मैंने आपको अभी बताया था ऊपर सारी की सारी वैल्यू माइनस में थी, निगेटिव में थी, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव में दी गई है। देखिए सारी वैल्यू जो है सेम सेम है। ठीक है, यहाँ पे यही आपको ध्यान देना है कि जब सारी वैल्यू सेम रहेंगी तभी आपको यम इंटू एम प्लस वन के रूप में ये लगाना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6, मतलब ऐसे ऐसे इनफाइनाइट बार जा रहा है और पूछ रहा है इसका मान क्या हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका 6 दिया हुआ है इसको हमें क्या करना है, x मान लेना है। तो x बराबर हमारा यहाँ पे 6 दिया गया है और x को हमें कैसे तोड़ना है, m इंटू एम प्लस वन के रूप में तोड़ना है। और मैंने आपको बताया अगर यहाँ पर आपका जो निशान है अगर माइनस का होगा तो हम क्या करेंगे, m वाली वैल्यू को आंसर मानेंगे, और अगर यहाँ पे निशान प्लस वाला है तो हम क्या करेंगे, m प्लस वन वाली वैल्यू को हम आंसर मान लेंगे। तो यहाँ पे जब हम 6 को m इंटू एम प्लस वन के रूप में तोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू थ्री हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू थ्री हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू एम प्लस वन। यम अगर हम 2 मान लें तो हमारा यम प्लस वन क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 हमारा हो जाएगा। हमने आपसे कहा कि यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी तो आपको m प्लस वन वाली वैल्यू लेनी है, अगर आपकी वैल्यू निगेटिव है तो 1 वाली वैल्यू लेनी है, यम वाली वैल्यू। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको माइनस नहीं दिया गया है, प्लस दिया गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, m प्लस वन वाली वैल्यू हमारी आंसर हो जाएगी। तो m प्लस वन की वैल्यू हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर मिल रहा है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन जरूर समझ में आ गए होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क में करके हमें इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड के आंसर अंदर आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्पीड भी एग्जाम में ध्यान देनी होगी। कह रहा है कि यदि यक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस डॉट 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 हो तो एक्स के मूल क्या होंगे। देखिए सेम अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन ऊपर बता दिए हैं, तो इसका आपको राइट आंसर हमें बताना है। देखिए इसमें राइट आंसर बताना क्या है, इसमें ऑप्शन पहले ही दिया गया है, तो आप लोगों का ये होमवर्क नहीं रहेगा। आपको तुरंत अभी इधर जो है इसे देखना है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब होमवर्क आपका नहीं रहेगा क्योंकि इसमें आंसर करेक्ट लगा हुआ है। देखिए इसमें कैसे होता है, अभी प्लस दिया गया था, मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस में अगर प्लस दिया गया हो तो m प्लस वन वाली वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर आपको माइनस दिया गया हो तो हम m वाली वैल्यू को आंसर मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस दिया गया है और यक्स का मान हमें 2 दिया गया है, तो x को हमें क्या करना है, m इंटू एम प्लस वन के रूप में तोड़ना है। तो m को हम मान लेते हैं 1 और इंटू में m प्लस वन को हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो m इंटू एम प्लस वन के रूप में हमने तोड़ दिया, यहाँ पे प्लस दिया है तो हमारा m प्लस वन वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी आंसर। तो हमारे m प्लस वन वाली वैल्यू क्या दी गई है, 2, तो इसलिए इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप लोग एक बार प्लीज़ जो है वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए देखिए हम बताते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन कि 98, 55, 27 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि संख्या पूर्ण घन हो जाए। अब पूर्ण घन होने का मतलब क्या है, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि पूर्ण घन होने का मतलब क्या है। पूर्ण घन होने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या है वो 3 बार गुणे में लिखी हुई हो तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण घन है। वहीं अगर हमारा ये केवल और केवल 2 बार लिखा गया हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा। ये क्या है, हमारा पूर्ण वर्ग है। ये हमारा क्या है, पूर्ण घन है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसे कहा जाए कि क्या ये पूर्ण घन है तो आपका आंसर आएगा नहीं है, लेकिन अगर इसी में हम एक और 3 बढ़ा दें तो हमारा पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना होगा। और अगर इस पूर्ण घन को हम कहें कि क्या ये पूर्ण वर्ग है तो आप कहेंगे नहीं है, लेकिन अगर हम इसे पूर्ण वर्ग बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग देंगे तो हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा।
अब हमारी आपको बात समझ में जरूर आई होगी कि पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन क्या होता है। तो हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, पूर्ण घन हमें ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेंगे, तब हमें पता चलेगा जा करके कि ये पूर्ण घन है भी या नहीं है। तो हम 9,85,527 को हम क्या करते हैं, गुणनखंड के रूप में बदलते हैं। तो 9,85,527 इसको हम बदलते हैं। तो इसका जो गुणनखंड आपका बनेगा, क्या बनेगा, 3 × 3 × 3 गुणे में हो जाएगा आपका 3, और फिर गुणे में हो जाएगा 23 × 23 × 23, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका देखिए ये वाला जो पार्ट है घन बन रहा है, यहाँ पे ये भी 3 है तो ये भी बन रहा है, लेकिन आपका बीच में जो है एक 3 बच जा रहा है। तो मैंने आपको भी बताया था कि पूर्ण घन बनाने के लिए जो संख्या एक्स्ट्रा होगी उसको हम निकाल देंगे, तो हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। तो हम अगर इसमें 3 से भाग दे दें तो हमारा ये 3 से 3 कट जाएगा, और देखिए दोनों का जोड़ा क्या है, 3 3 का बन रहा है, तो इसलिए ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। जब हम इसमें 3 से भाग दे देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। पहले से पूर्ण घन नहीं थी, 3 से भाग देने पर हमारा क्या हो जाएगी, संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने इसका क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकाला। अभाज्य गुणनखंड में जो एक्स्ट्रा था उसी से हमने क्या किया, भाग दे दिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। जब हम 3 से भाग देंगे तो हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये जो संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण घन हो जाएगा। तो आपको ये भी प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ सकें, जिससे हम आपकी वीडियोस को रेगुलर अच्छे तरीके से क्लास को जो है चला सकें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। रूट एक्स प्लस 238 बराबर 360 का 4/5 है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा। देखिए 360 का 4/5 पहले आपको ज्ञात करना होगा। तो 360 का 4/5 मतलब क्या हुआ, 360 गुणे 4/5। अब 5 से जब काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 72, और 72 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 7 चौके 28। ठीक है, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 288 हो जाएगा। मतलब रूट एक्स प्लस 238 बराबर क्या हो जाएगा, 288 हो जाएगा। रूट एक्स क्या हो जाएगा आपका, रूट एक्स प्लस 238 बराबर क्या हो जाएगा, 360 का 4/5 बराबर 288। अब हम 238 को इधर पक्षांतर करेंगे तो रूट एक्स बराबर हमारे पास हो जाएगा 288 माइनस 238 बराबर में आपको मिल जाएगा 50। क्या मिल जाएगा, 50। मतलब जो रूट एक्स है हमारा मिल जाएगा 50। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एक्स की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर आपका एक्स हो जाएगा, और 50 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 2500। तो यहाँ से जो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, 2500 मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपसे यहाँ से रूट एक्स पूछता तो डायरेक्ट आपका मान क्या हो जाता, 50 हो जाता। लेकिन आपसे केवल और केवल एक्स पूछा गया, तो इसलिए हम रूट एक्स को क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो हमें एक्स प्राप्त हो जाता है, और एक्स हमारा राइट आंसर हो जाता है 2500। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है 2500, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न भी देख लिया जाए मजेदार तरीके से। देखिए अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, एकदम फार्मूला बेस्ड है सेम। देखिए आपका पहले के जैसे नहीं है ये। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप भी वही फार्मूला लगा देते हैं, m × m+1 लगाने में आपका टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पे m × m+1 कैसे लग सकता है भाई, आप ही देखिए। यहाँ पे कहीं पर निशान ही नहीं दिया गया है, प्लस माइनस कहीं पर भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे सब की सब वैल्यू क्या है, इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो आप कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। अब इसका क्या होता है फार्मूला, तो इसका भी एक फार्मूला होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए हम आपको एक फार्मूला दिखाते हैं, क्या हो जाएगा इसका। ये आपको दिया गया है, जो भी आपको अंदर दिया गया हो सेम अगर हो, ठीक है, तो हम इसे क्या मानते हैं, अंदर वाले को हम मान लेते हैं एक्स है। एक्स की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 5 दी गई है। अंदर वाले को एक्स मान लिए, ठीक है, क्या मान लिए, अंदर वाले को हम एक्स मान लिए। अब कितनी बार दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो एन हमारा क्या हो जाएगा, जितनी बार दिया गया होगा उसको हम एन मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जो अंदर वैल्यू दी गई हो उसको एक्स मान लिया गया, जितनी बार दिया गया हो उसे हम एन मान लेते हैं। तो अब हमारा फार्मूला क्या लगेगा, अब हमारा फार्मूला लगेगा x की पावर
टू की पावर n माइनस वन अपॉन में टू की पावर n, ये हमारा फार्मूला होता है। इस क्वेश्चन का याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो x की वैल्यू हमें 5 दी गई है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, टू की पावर n, टू की पावर n क्या हो जाएगा 6 माइनस 1, और बटे में आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर 6। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 5 की पावर हो जाएगा 2 की पावर 6, आपका क्या हो जाता है 64, तो 64 माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 की पावर हो जाएगा 2 की पावर 6 था, तो 64 माइनस 1 बटे में 64 हो जाएगा। तो 5 की पावर 64 माइनस 1 आपकी क्या हो जाएगी 5 की पावर 63, और बटे में क्या हो जाएगा 64। तो 5 का पावर 63 बटे 64 आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में भी दिया गया है। 5 की पावर 63 बटे 64, तो 5 की पावर 63 बटे 64 ही आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। इसका फार्मूला मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, x की पावर टू की पावर n माइनस वन अपॉन में टू की पावर n, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट फार्मूला हो जाएगा। अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो ये फार्मूला आप लोग बेझिझक लगा दीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, इसमें आपको अगर कभी ये इस प्रकार से दिया हो कि आपका कुछ भी सेम इसमें ना दिया गया हो, प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, पीछे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, पीछे से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए सबसे पहले पीछे आपका 225 है, तो आपको पता है रूट 225 का मान क्या होता है 15 होता है। क्या होता है, रूट 225 का मान क्या हो जाता है 15 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका रूट में 10 प्लस में रूट में 25 हो जाएगा, और फिर प्लस में आपका रूट में 108 हो जाएगा, फिर आपका प्लस में रूट में 154 दिया गया है, और जो आपका यहाँ पे 225 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 225 को लिख सकते हैं 15। अब 154 प्लस 15 आपका क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा, तो रूट में 169 हो जाएगा, और इसका मान आपको क्या मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। अब ये आपको 13 मिल गया, टोटल इतना जब 13 मिल गया तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं 13 लिख देते हैं, और 108 प्लस 13 आपको यहाँ पे दिया गया है। अब जब आप इसमें 13 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है 121 हो जाता है। ठीक है, रूट में 121 हो जाता है। अब रूट 121 का मान आपका 11 हो जाएगा, फिर आपका 25 के साथ में 11 प्लस हो जाएगा। 25 के साथ में जब 11 प्लस होगा तो यहाँ पे आपका रूट 36 हो जाएगा। रूट 36 का मान आपको 6 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 10 के साथ में आपका 6 प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा रूट 16 मिल जाएगा। और रूट 16 का मान हमें क्या पता है 4 होता है। क्या होता है 4 होता है रूट 16 का मान। तो हमें जो टोटल आंसर मिलेगा वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, रूट 16 का मान आपको 4 मिल जाएगा। ये आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको पीछे से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अवश्य समझ में आई होगी। आपके लिए एक ज़बरदस्त तरीके से एक क्वेश्चन है होमवर्क का इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इसको हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब बिहार जो झारखंड की पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी गई है, 30 दिनों की बैच। तो आपको दोनों क्लासेस जो है एकदम रेगुलर टाइम पे अच्छे से डेली लेने होंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।